आई यूज्ड टू थिंक कि अगर आप ऑनेस्टली मेहनत करते हो तो इवेंचुअली सब ठीक हो ही जाता है। मेरे पास एक टाइम टेबल था, एक गोल था और कंसिस्टेंसी भी थी। अगर उस टाइम मुझसे कोई पूछता था डू यू थिंक यू विल क्रैक नीट, तो मेरा आंसर होता था हाँ, ऑफ कोर्स आई कैन। और सच कहूँ मुझे लगता है मैं गलत भी नहीं थी। बस मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिलेबस या मॉक टेस्ट नहीं होने वाले। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक होपफुल स्टूडेंट से और एंडिंग वेल अभी तक मुझे भी नहीं पता। So hi everyone, welcome to Glow Within. Today's video is gonna be a little bit different, but I feel like I should be sharing it so that people who are struggling this way don't feel alone. प्रिपरेशन के शुरू के कुछ महीने ऑनेस्टली काफ़ी अच्छे जा रहे थे। मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रही थी, लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। हर दिन लगता था कि मैं अपने गोल के थोड़ा और करीब आ रही हूँ और मुझे लगता था बस ऐसे ही चलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ थी जो मेरी प्रिपरेशन के साथ साथ चल रही थी और ऑनेस्टली मैंने कभी उसे इतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं थी। मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इट्स अ कंडीशन जिसमें आपका लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट इन्फ्लेम हो जाता है एंड इवेंचुअली इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ मंथ सब नॉर्मल रहता था, लेकिन फिर ऐसे फेजेस भी आते थे जहाँ खाना खाना ही डिफ़िकल्ट हो जाता था। मैं जितना खाना चाहती थी उतना खा ही नहीं पाती थी और धीरे धीरे मेरा वेट कम होता जा रहा था। लेकिन उस वक्त मेरा माइंडसेट सिर्फ एक था, पहले एग्ज़ाम निकालते हैं, हेल्थ बाद में देख लेंगे। और शायद वही मेरी पहली मिस्टेक थी। और फिर एक दिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या मुझे सच में मेडिसिन या MBBS में इंटरेस्ट है? और ऑनेस्टली उस एक क्वेश्चन ने मुझे हिला दिया, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। मैं बस पढ़ रही थी, एक गोल था और उस गोल की तरफ भाग रही थी। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने खुद से पूछा, मैं ये किस लिए कर रही हूँ? और सबसे अजीब बात, मेरे पास उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं था। ना हाँ ना, बस कंफ्यूजन। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। बाहर से देखने पर शायद कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। मैं रोज़ वही डेस्क पर बैठती थी, वही बुक्स खोलती थी, वही लेक्चर्स देखती थी, लेकिन अंदर कुछ चेंज हो चुका था। मेरी सोशल लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। ना दोस्तों से ज़्यादा मिलना होता था, ना ज़्यादा कहीं बाहर जाना। मेरी दुनिया बस एक डेस्क और बुक्स के साथ बन के रह गई थी। और शायद मुझे उस वक्त रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि इंसान सिर्फ पढ़ाई से नहीं चलता, उसे थोड़ा जीना भी पड़ता है। 12th के साथ साथ मुझे पूरी 11th भी कवर करनी थी। शुरू में मुझे लगा हो जाएगा और ऑनेस्टली काफ़ी टाइम तक मुझे सच में लगा कि मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, प्रेशर बढ़ता गया, मुझे लगने लगा कि मैं टाइम से रेस कर रही हूँ। एक चैप्टर ख़त्म होता था तो दूसरा ऑलरेडी मेरा वेट कर रहा होता था। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं हर एक चैप्टर फुल लेंथ लेक्चर से करूँगी तो शायद सिलेबस कभी ख़त्म हो ही ना। इसीलिए मैंने वन शॉट्स देखने शुरू किए और उस वक्त वो डिसीजन मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगा। मेरा सिर्फ बस एक ही टारगेट था, बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और सिलेबस कंप्लीट हो तो गया, लेकिन बाद में समझ आया कि सिलेबस कंप्लीट होना और उसे कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। और फिर सब कुछ ओवरवेलमिंग लगने लगा, इतना ओवरवेलमिंग कि कभी कभी मुझे समझ नहीं आता था कि शुरू कहाँ से करूँ। हर दिन एक नया टारगेट होता था, हर रात लगता था कि आज भी कुछ रह गया। सब कुछ एक साथ मैनेज करने की कोशिश में मैं खुद को ही लूज करने लगी थी। लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना फ्रेंड्स को, ना पेरेंट्स को। मुझे लगता था ये मेरा सिर्फ एक फेज ही तो है, निकल जाएगा। इसीलिए मैं बस रोज खुद को पुश करती गई और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर एक दिन मैंने कुछ नोटिस किया, मैं पढ़ तो रही थी लेकिन याद कुछ भी नहीं रह रहा था। मैं एक पेज पढ़ती, अगला पेज खोलती और पहले पेज पे क्या था वो मुझे याद ही नहीं रहता था। पहले मुझे लगा शायद मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, शायद मैं इनफ एफर्ट नहीं डाल रही, शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ। लेकिन बाद में समझ आया मेरा दिमाग थक चुका था। मेरा दिमाग इतना थक चुका था कि इन्फॉर्मेशन अंदर जा ही नहीं रही थी। और ऑनेस्टली उस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना आज भी मुश्किल है। ऐसा लगता था जैसे मैं पढ़ रही हूँ पर मेरा ब्रेन साथ नहीं दे रहा। और हर टेस्ट के बाद मुझे लगता था मैं इतना पढ़ रही हूँ फिर भी क्या कमी रह रही है। सब लोग कहते हैं मेहनत का रिजल्ट मिलता ही है, तो नेचुरली मुझे लगने लगा कि शायद मेरी मेहनत ही कम है। इसीलिए मैंने और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया और ज़्यादा प्रेशर लेना शुरू कर दिया। मुझे लगता था सोल्यूशन और मेहनत करना है। आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो रियलाइज़ होता है प्रॉब्लम मेरी मेहनत नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी मेंटल स्टेट थी। लेकिन उस वक्त ये बात मुझे समझ नहीं आई। एग्ज़ाम में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे और एक दिन मैं और प्रिटेंड नहीं कर पाई।
मैंने पहली बार अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं ठीक नहीं हूँ, कि मैं मेंटली स्ट्रगल कर रही हूँ, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। और ऑनेस्टली ये बात बोलते हुए मुझे रिलीफ भी मिला और रिग्रेट भी। रिलीफ इसलिए क्योंकि मैंने इतने महीनों बाद किसी को बताया कि मैं ठीक नहीं हूँ, और रिग्रेट इसलिए क्योंकि शायद मुझे ये बात बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी। लेकिन अब एग्ज़ाम बिल्कुल सामने था और जो होना था उसका सामना तो करना ही था। और फिर नीट का दिन आ गया और ऑनेस्टली पेपर इतना बुरा भी नहीं हुआ था। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मेरा स्कोर 400 से 500 के बीच में आ जाएगा, और उस पॉइंट पे मैंने खुद को ये कन्विंस कर ही लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हुई। पेपर लीक की न्यूज़ आई और दोबारा एग्ज़ाम होना था। सच बोलूं मुझ में उतनी एनर्जी बची ही नहीं थी, लेकिन ऑप्शन भी क्या था, तो मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। इस बार एग्ज़ाम देकर बाहर निकली तो मुझे जेन्युइनली लगा ये पहले से बेटर गया, लेकिन रिजल्ट ने फिर सरप्राइज कर दिया। इस बार चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे मैंने सोची थी। और फिर एक और चीज़ हुई जो शायद आज भी सोचती हूँ तो अजीब लगती है। पता ही नहीं चला कुछ और एग्ज़ाम्स के फॉर्म भी निकल गए, और जब तक रियलाइज़ हुआ लास्ट डेट निकल चुकी थी। उसके बाद मैंने एक और एंट्रेंस टेस्ट दिया और ऑनेस्टली पेपर अच्छा गया। रिजल्ट आया जो इतना भी बुरा नहीं था, बस उस कॉलेज में सीट लेने के लिए इनफ नहीं था। पर अब मुझे अनसर्टेनिटी से डर नहीं लगता, क्योंकि पिछले 1 साल ने मुझे एक चीज़ सिखा दी है, कभी कभी लाइफ तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी स्टोरी खत्म हो गई है, इसका मतलब होता है कि तुम्हारी एक और नई और फ्रेश शुरुआत हुई है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम भी किसी एग्जाम के बीच में हो या किसी ऐसे फेज में जहाँ तुम्हें लग रहा है कि तुम बस सरवाइव कर रहे हो, तो मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, अपनी स्ट्रगल को इतना अंदर मत दबा दो कि एक दिन तुम खुद को ही ना पहचान पाओ। किसी फ्रेंड से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, या फिर किसी डायरी में या पेपर पे लिख दो कि तुम ठीक नहीं हो, क्योंकि मैंने ऐसा करने में बहुत देर कर दी थी। एंड नाउ आफ्टर सो मेनी हर्डल्स मुझे इस अनसर्टेनिटी से इतना डर नहीं लग रहा, क्योंकि पिछले 1 साल ने मुझे सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ही नहीं सिखाई, उसने मुझे मेरे बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि हर प्रॉब्लम का सलूशन खुद को और ज़्यादा पुश करना नहीं होता। उसने मुझे सिखाया कि अपनी हेल्थ को इग्नोर करना कभी भी अचीवमेंट नहीं होती। उसने मुझे सिखाया कि स्ट्रांग होने का मतलब हर चीज़ अकेले हैंडल करना नहीं होता। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती। अगर दोबारा कभी लाइफ मुझे किसी ऐसे फेज में ले गई, तो इस बार मैं खुद के साथ थोड़ी ज़्यादा जेंटल रहूँगी। मैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करूँगी। शायद मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर एग्जैक्टली वैसा ना लिखा हो जैसा मैंने प्लान किया था, बट इट्स ओके। आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि अगर मेरी स्टोरी किसी एक स्टूडेंट को भी ये रियलाइज़ करा दे कि हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती, तो शायद ये सब शेयर करना वर्थ इट था।